नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आशा झा और एक बार फिर आपके सामने आज दिन भर की मेगा कवरेज लेकर हम मौजूद हैं, क्योंकि आज दूसरे चरण का मतदान है जो कि 3 राज्यों को कवर करेगा। बड़ी खबर सबसे पहले ऐसे में आपको बता दें, सुबह सुबह की यूपी, उत्तराखंड, गोवा में आज मतदान है। आज यूपी में दूसरे चरण का मतदान, लेकिन गोवा, उत्तराखंड की बात करें एक चरण में ही ये दोनों राज्य आज यहां पर मतदान कंप्लीट होगा। यूपी में दूसरे चरण की 55 सीटों पर मतदान होगा। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए भी आज ही वोटिंग होनी है। गोवा की बात करें 40 विधानसभा सीटों पर आज गोवा में मतदान होगा। तो दूसरा चरण है यूपी का, जहां पर 55 सीटें, जहां दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। इनमें जिलों की बात कर लें तो बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, ये तमाम जिले जहां पर आज दूसरे चरण का मतदान होगा और दिग्गज मैदान में उतरेंगे। इधर गोवा की बात करें 40 सीटें, उत्तराखंड में 70 सीटें, जिसके लिए एक साथ मतदान होने वाले हैं, और 9 जिले में 55 सीटें, जिसपे पूरे दमखम के साथ तमाम सियासी पार्टियों ने, खासकर नजर उत्तर प्रदेश पर ही रहने वाली है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसका क्या नतीजा निकलता है, आज किसके पक्ष में जनता मतदान करती है और किसको आशीर्वाद देती है, ये देखना होगा। आज इसकी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे 55 सीटों से, 55 रिपोर्टर्स के साथ। वो जिले जहां पर आज मतदान हो रहा है आपको बता दें, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर, इन तमाम जिलों में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण सीट अगर यूपी की बात करें तो रामपुर होने वाली है। क्यों, आगे बताएंगे आपको। लेकिन देखिए 2017 के नतीजों पर भी जरा नजर डाल लीजिए। ये जो 55 सीटें हैं, इनमें से 38 सीटों पर बीजेपी ने भगवा झंडा लहराया था, जबकि 15 सीटें ऐसी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल तेजी से दौड़ी थी, और वहीं 2 सीटें गई थी कांग्रेस के खाते में। लेकिन बीएसपी, ये नजर डालिए, सबसे अहम हो जाता है, बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया था इन 55 सीटों पर। पश्चिमी यूपी के साथ साथ रोहेलखंड, इन इलाकों में आज चुनाव होने वाला है। और क्योंकि धुआंधार प्रचार हुआ, आरोप प्रत्यारोप भी खूब हुए, बयानों के तीर भी खूब चले, हम एक एक सीट का हाल आप तक आज पहुंचाने वाले हैं। और क्योंकि जैसा मैंने पहले ही जिक्र किया, एक बहुत महत्वपूर्ण सीट रामपुर की, जहां से आजम खान 9 बार के विधायक, जो कि एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। स्क्रीन पर नजर दौड़ाइए मेरे साथ, मेरे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, वहां आपको लिए चलेंगे, क्योंकि वहां बहुत टफ फाइट, खूब जुबानी तीर छोड़े गए हैं, ये तमाम चीजें देखने को मिली। लेकिन उसके पहले पणजी से आप देख सकते हैं विनोद जगदाले मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी सहारनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनौर से प्रभाकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, विपनेश को आप बदायूं से देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजीव, मैं आप ही के पास आना चाहती हूं। आप सहारनपुर में हैं, 7 सीटें, 4 बीजेपी को पिछली बार गई थी यहां पर, 1 समाजवादी पार्टी को, 2 कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार के जमीनी हालात क्या है, क्योंकि हमने देखा परिस्थितियां पिछले बार से उलट पुलट हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, जुदा हैं। तो सबसे पहले तो, क्योंकि 7 बज चुके हैं, पहली तस्वीर दिखाते हुए आज का हाल बताएं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ आशा। मैं इस वक्त सहारनपुर में हूँ, रेनबो स्कूल है ये, जहाँ पर मतदान होना है, और ये सामने बिल्डिंग स्कूल का अहाता। और बागपत में जिस तरह हमने देखा था कि वहाँ तो धुंध थी और लोग नहीं पहुँचे थे, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ सामने, अगर आप देखें तो मतदान का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लोग बाग पहले से ही पहुँच गए हैं। देखिए 2 या 3 लोग तो मैं देख रहा हूँ लाइन में खड़े हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बस बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान वाला नियम आपने लगाया, नहीं? हाँ जी। तो आप पहले वोट करेंगे, उसके बाद बाकी कोई और काम। और क्या? देखिए आशा, ये यहाँ पर है, आप लोग भी ऐसा लगता है कि सबसे पहला काम? जी जी, पहले वोटिंग है, बाद में सब कुछ है। इस तरफ हो जाइए मैडम। मतलब दिमाग में क्या चल रहा है जब सुबह सुबह संकल्प के साथ आए हैं वोट देने के लिए, तो क्या मुद्दे रहेंगे? जरा से घूम जाइए मैडम। आइए आप बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो आप ये मानिए कि सुरक्षा का मुद्दा जो था सबसे पहले मेन तो वो था। हाँ। जो कि हम पिछले कई सालों से, जब मायावती की सरकार थी 2007 में, उसके बाद 2012 में अखिलेश, सुरक्षा
उसमें हमने इतना नहीं देखा था। 2012 में पिछले तो 5 सालों में आपको गुंडागर्दी सुरक्षा बहुत थी, लेकिन इस समय तो ये हाल है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कहीं भी आ जा सकते हैं। चलिए, तो ये सहारनपुर में देखिए सबसे बड़ा मुद्दा पहला, आप दिन भर आपको हम बताते रहेंगे आशा, जैसे जैसे दिन बीतेगा। जी, जी। लेकिन यहाँ के सीट के बारे में आप पूछ रही थी, तो आपको हम बताते चले कि यहाँ पर पिछली दफा कांग्रेस को भी सफलता मिली थी, क्योंकि इमरान मसूद यहाँ के एक नेता हैं जो कांग्रेस से अब सपा में चले आए हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि यहाँ एक सीट है नकुर, यहाँ 7 सीटों में एक सीट नकुर है, और धर्म सिंह सैनी जो कि कल तक मंत्री थे योगी सरकार में, वो सपा में चले आए हैं। उस सीट का भी आपको हाल हम बताएंगे। और ऐसे में जबकि यहाँ आरएलडी का बहुत ज्यादा दबदबा नहीं है। देखिए, इस पूरे 55 सीट में आप जानती हैं आशा, केवल 3 सीटें हैं जिस पर आरएलडी लड़ रही है, और उसमें से एक सीट जो है वो सहारनपुर में है। तो यानी कि सपा अगर वोटों को कंसोलिडेट कर लेती है तो अपने आप में ये बात देखने वाली होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी 4 पर जीती थी परचम लहरा पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बीएसपी के बारे में कहा कि बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया था। दरअसल कई सीटों पर वो रनर अप रही थी, तो क्या वो स्पॉइल कर सकती है, गेम खराब कर सकती है गैर भाजपा वोटों में सेंध लगा करके? ये तमाम बातें होंगी जिन पर नजर होगी आशा। बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने यही कही कि सीट निकालने के लिए या खेल बिगाड़ने के लिए, आखिर बीएसपी मैदान में किस लिए है। कल चर्चा भी इसी बात की हम कर रहे थे। आप बने रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। और अब चलिए प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ बिजनौर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पहले पणजी चले जाते हैं, क्योंकि वहां हम सुबह सुबह देख रहे हैं, मतदान जब शुरू हो चुका है, विनोद जगदाले के साथ विनोद किसी से शायद बात भी कर रहे हैं। चलिए, लेकिन शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम प्रभाकर का ही रुख कर लेते हैं, बिजनौर का। प्रभाकर, आपके पास आते हुए पहली तस्वीर दिखाइए, किस सीट पर आप मौजूद हैं बिजनौर में, वहां की तस्वीरें दिखाते हुए बताइए। आशा, बिजनौर में हूँ, बिजनौर सदर एक मॉडल बूथ है ये, कांसीराम कॉलोनी नगर क्षेत्र बिजनौर, प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती नंबर 4। और ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको याद होगा कि बिजनौर के मौसम की चर्चा बहुत हुई थी, इसलिए कि जब प्रधानमंत्री को यहाँ पर रैली होनी थी और अचानक से खबर आई कि यहाँ का मौसम खराब हो गया। लोग कहते रहे कि मौसम खराब नहीं है, वो तो चारों तरफ धूप खिली थी, लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मौसम खराब है, तो खराब मौसम मान लिया गया था। तो ये आज दिन भर हम यहाँ बताएंगे, दिखाएंगे कि बिजनौर का मौसम कैसा है, क्या वाकई मौसम खराब है या अच्छा है। लेकिन बिजनौर के बारे में अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि ये बड़ी खास जगह है, इस जगह की विशेष महत्ता भी है। एक मिनट इधर आइए, पहले एक मैं वोटर से बात कर लेता हूं। आज जो वोट हो रहा है यहाँ पर किस मसले पर हो रहा है, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो सबसे पहला मुद्दा इस साइड यही चल रहा है कि भाई योगी जी ने सुरक्षा बहुत दी है। 5 साल में किसी प्रकार से दंगे नहीं हुए और बहन बेटी भी सुरक्षित है। किसी प्रकार से यहाँ पर मतलब किसी कोई मारा मारी नहीं हुई है और शिक्षा की व्यवस्था है। अब एक बताइए, यहाँ मुकाबला सुना था कि त्रिकोणी है? नहीं, यहाँ मुकाबला था, हमको एक तरफा लग रहा है। हाँ, मतलब बीजेपी का ज्यादा असर आ रहा है यहाँ पे। आशा, मैं बिजनौर के बारे में बता दूं, जैसा मैंने शुरुआत की थी कि हमारे दर्शकों को पहले सबसे पहला यहाँ वोट डालने वाला। नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंडित विनोद गोस्वामी है। ठीक है, पहला वोट मैंने डाला, पहला वोट डाला इन्होंने। तो मैं बता रहा था कि बिजनौर की एक पौराणिक महत्व है, पौराणिक कथा है कि जब महाभारत की लड़ाई होनी तय हो गई थी, तो विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ करके यहीं से पास में ही गंगाना एक जगह है, वहां उन्होंने कुटिया बना ली थी। और जब श्री कृष्ण मनाने गए थे कौरवों को, तो उसके बाद से श्री कृष्ण विदुर के यहाँ आकर उनके कुटिया में खाना खाया था। तो ये है इस जगह की पौराणिक महत्ता। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये जो जगह शाहजहां। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।